आज से लगभग 13 साल पहले मेरी मम्मी के पास सैमसंग गैलेक्सी स्टार्ट 3 फोन हुआ करता था। उस टाइम पे मेरे मामा के फोन में मैं हमेशा गेम खेलता था। एक ऐप होती थी जेंडर करके, उसके थ्रू उन गेम्स को मैं अपने मम्मी के फोन में ट्रांसफर करता हूँ और उन्हीं में से एक गेम होता है एंग्री बर्ड। उस गेम को जब मैंने पहली बार मेरे मामा के फोन में खेला था, मुझे आज भी याद है, पहले तो मुझे ये गेम काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि हर एक लेवल पे आपका डिफिकल्टी बढ़ने लगता है और एक लेवल के बाद आपको उस चैप्टर को क्लियर करने के लिए 3-4 बार ट्राई करना पड़ता है। और उस टाइम पे इट वाज रियली एडिक्टिव और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा सिंपल है, जहाँ पे हमारे पास कुछ बर्ड्स होते हैं, उनके अंडे पिग्स चुरा लेते हैं और हमें हमारे एंग्री बर्ड्स को यूज करके उन्हें छुड़ाना होता है। और इसी के अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। आपको लिटरली कैलकुलेट करना पड़ता था कि आपको किस लेवल पे अपने बर्ड को लॉन्च करना पड़ेगा ताकि वो उस स्पेसिफिक टारगेट पे जाके लगे। प्लस अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो तो आपको फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता था। उस टाइम पे अगर मुझसे कोई लेवल क्लियर नहीं होता था ना, तो मैं बैठ जाता था। जब तक वो लेवल क्लियर नहीं होता था, मैं अपने फोन को छोड़ता ही नहीं था, चाहे मेरी मम्मी का फोन डेड ही क्यों ना हो जाए। और मैंने ना जाने कितनी बार मार खाया। कभी कभार मेरी मम्मी फोन छीन लेती थी और वो जब देखती थी कि मैं एंग्री बर्ड खेल रहा हूँ तो वो मेरे साथ बैठ जाती थी गेम खेलने। उस टाइम पे एंग्री बर्ड लिटरली पीक कर रहा था। आप कहीं भी नजर घुमाओगे, आपको एंग्री बर्ड कंपनी का कोई ना कोई मर्चेंडाइज दिख ही जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल के क्लासमेट्स एंग्री बर्ड्स के बैग्स यूज किया करते थे। एंग्री बर्ड्स के छोटे छोटे इरेजर्स आते थे जो कि बहुत ही ज्यादा पतले पतले होते थे। प्लस एंग्री बर्ड पेंसिल आया करता था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक पेंसिल बॉक्स आती थी एंग्री बर्ड की। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती थी, लेकिन वो उतना ही ज्यादा महंगा होता था। मुझे आज भी याद है, मेले में एंग्री बर्ड के एक छोटा सा स्पॉन्ज बॉल मिलता था। वो 500-600 रुपए का आता था। मैंने मम्मी पापा से बहुत बार मांगी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाई थी क्योंकि आज से लगभग 13 साल पहले 500 रुपए का बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था। आज के टाइम पे जितना फेमस मार्वल के मर्चेंडाइज है, उस टाइम पे एंग्री बर्ड की वो वैल्यू थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप किसी भी बच्चे से पूछ लोगे क्या तुझे एंग्री बर्ड के बारे में पता है, तो वो आपको ये बोलेगा नहीं, ये क्या चीज है। आखिर एंग्री बर्ड कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ कैसे? एक टाइम पे लिटरली हर जगह छा रहा था, लेकिन आज के टाइम पे इसे कोई जानता ही नहीं है। देखो, इसके पीछे ना कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1 है इसकी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जिस चीज ने एंग्री बर्ड को फेमस किया वही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंग्री बर्ड का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल था। आपको एंग्री बर्ड्स के थ्रू एक्स को फ्री करना होता था और एक टाइम के बाद ये बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटिंग हो जाता है। आप अगर मेरी तरह हो तो आपको भी ये चीज पता होगी। 10-15 लेवल अगर आप एक दिन में क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका सिर दर्द करने लगता है क्योंकि आप एक ही चीज कितनी बार खेल सकते हो। और ये चीज कहीं ना कहीं एंग्री बर्ड की डिसएडवांटेज थी क्योंकि इस गेम के अंदर कोई वैरायटी हमें देखने को नहीं मिलती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर लेवल के अंदर डिफिकल्टी बढ़ जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर कॉन्सेप्ट सेम ही रहता था। आपको नेक्स्ट लेवल पे उतना कुछ क्रेजी देखने को नहीं मिलता था। रिवॉर्ड्स के नाम पे आपको बस स्टार्स मिला करते थे। मुझे आज भी याद है, अगर कोई लेवल बहुत ज्यादा हार्ड होता था तो मैं ये करता था कि मैं कैसे ना कैसे करके एक स्टार तो बना ही लूं, जिसके बाद मैं दोबारा बहुत दिनों बाद आऊंगा और उस गेम को रिट्री करके ट्राई करूंगा कि मेरे 3 स्टार्स निकल जाए। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप लेवल 100 तक पहुंच जाते हो तो ये गेम काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती है क्योंकि आप कितना ही सेम चीज को रिट्री कर करके खेल लोगे। और जब कोई भी इंसान किसी चीज से बोर हो जाता है तो वो दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाता है। यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम बचपन में गाड़ियों से खेला करते थे, आज हम मोबाइल स्क्रीन में गेम खेलते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो यही एंग्री बर्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और उसकी डिसएडवांटेज है। और यहीं से इसका रीजन नंबर 2 आता है, अपडेट प्रॉब्लम। एंग्री बर्ड की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या थी पता है? ये गेम बहुत ही ज्यादा लाइट वेट था। आप किसी भी फोन के अंदर शेयर इट और जेंडर के थ्रू इस गेम को सेंड कर सकते थे और अपने फोन में इंस्टॉल करके इसे खेल सकते थे। आपके फोन के अंदर अगर 1 GB रैम भी है ना, तो आप इस गेम को इजीली खेल सकते हो। लेकिन यही चीज उनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ऐसे जितने भी गेम्स आया करते थे जो कि बहुत ही छोटे फोन्स में भी इजीली चल जाते थे, उनको कभी फ्यूचर अपडेट्स मिलता ही नहीं था क्योंकि ऐसे गेम्स को ऐसे ही प्रोग्राम किया जाता था ताकि ये किसी भी फोन में बिना इंटरनेट के भी चल सके। और एंग्री बर्ड के साथ यही इवेंचुअली उनकी प्रॉब्लम बन गई क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मैं लास्ट लेवल तक पहुंच चुका था और क्योंकि मैंने सारे लेवल्स क्लियर कर लिए थे तो मेरे पास कुछ न्यू बचा ही नहीं था। मैं क्या करता था, फिर से स्टार्ट में जाके रिट्री करके सारे लेवल्स को फिर से क्लियर किया करता था और कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई और मैं दूसरे गेम्स जो उस टाइम पे फेमस हो रहे थे जैसे डॉक्टर ड्राइविंग, उनमें मूव ऑन करने लगा। और यहीं से इसका रीजन नंबर 3 आता है। एंग्री बर्ड्स के कंपनी ने एंग्री बर्ड्स को लिटरली ओवर मिल्क कर दिया। जब इसके पेरेंट कंपनी रोवियो को ये लगने लगा कि एंग्री बर्ड का डाउनफॉल चालू हो गया है, तो इन्होंने अपने गेम को फिर से रीडिजाइन करने की नहीं सोची। इन्होंने क्या किया पता है? एंग्री बर्ड फ्रेंचाइजी का स्पिन ऑफ निकालना शुरू कर दिया। उस टाइम पे एंग्री बर्ड कॉन्सेप्ट को लेके डजन्स ऑफ
गेम्स आने लगे, जहाँ पे हर दूसरे गेम में कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही होता था, लेकिन बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया जाता था। लेकिन यही पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर ये लोग चाहते तो उसको ओजी एंग्री बर्ड के साथ ही रिबिल्ड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गेम्स निकाल दिए और यहीं से ऑडियंस डिवाइड होने लगी, जहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर में एंग्री बर्ड सर्च करते थे तो डजन्स ऑफ एंग्री बर्ड्स आते थे और आप कंफ्यूज हो जाते थे जस्ट बाय लुकिंग एट द आइकन। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है, जितने भी न्यू गेम्स ये लोग निकाल रहे थे ये बहुत ज्यादा हैवी होता था। मुझे आज भी याद है, मैं स्टेशन में बैठ के मेरी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी 5 मिनट दे दो, मुझे एक गेम डाउनलोड करना है। मेरी मम्मी ने मुझे 5 मिनट दिया और मैंने स्टेशन का फ्री वाईफाई यूज करके अपने फोन के अंदर एंग्री बर्ड स्टार वॉर्स वर्जन को इंस्टॉल करने की कोशिश की। मैं लगभग 15 मिनट तक ट्राई करता रहा, जहाँ पे मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता रहा। लेकिन लास्ट में जाके ऐप नॉट इंस्टॉल्ड आ गया। उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया था, प्लस मेरी मम्मी घर जाके मेरी कुटाई कर दी। और ये चीज बस मेरे साथ नहीं हो रही थी, उस टाइम पे एंग्री बर्ड के जो न्यू वर्जन्स आ रहे थे वो बहुत ज्यादा हेवी हुआ करते थे, जिस वजह से जो छोटे मोटे फोन्स होते थे जिसके अंदर 1 GB रैम होता था, उसके अंदर ये गेम्स नहीं चलते थे, लैग करते थे। मोस्ट ऑफ द फोन्स के अंदर इंस्टॉल करने के बाद बोल दिया जाता था ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। और जिनके पास अच्छे फोन्स होते थे वो क्लैश ऑफ क्लैंस और बैटल रॉयल गेम्स जैसे पबजी और फ्री फायर खेलते थे, वो लिटरली एंग्री बर्ड से पक चुके थे। यहीं से इसका डाउनफॉल का चौथा रीजन आता है फ्रेंचाइजी। आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप एंग्री बर्ड बिना इंटरनेट के अपने फोन के अंदर खेलते हो तो उसके अंदर कोई एड्स नहीं आता है, तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा कि ये कंपनीज पैसे आखिर में कमाते कैसे हैं। इसका रीजन है इसकी फ्रेंचाइजी। एंग्री बर्ड जब हर दूसरे फोन में आने लगा तो इसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होने लगी। इसी वजह से उस टाइम पे अगर आप कहीं भी नजर घुमाओगे तो आपको एंग्री बर्ड मर्चेंडाइज देखने को मिल जाएगी। हर बंदा एंग्री बर्ड टी शर्ट पहनता था, बच्चे स्कूल्स में एंग्री बर्ड के टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल्स और इरेजर्स यूज किया करते थे। उस टाइम पे एंग्री बर्ड के इरेजर्स लिटरली बहुत ज्यादा कूल लगते थे, प्लस उनसे एक अलग ही अच्छी स्मेल आती थी। लेकिन एक टाइम के बाद लोग लिटरली पक गए थे एंग्री बर्ड से, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी बचा ही नहीं था। हर दूसरा बंदा एंग्री बर्ड चीजों को यूज कर रहा था, प्लस फेक कॉपीज भी मार्केट में आ रहे थे, जिस वजह से एंग्री बर्ड फ्रेंचाइजी की रेवेन्यू वो ये चीप कॉपीज उठा ले रहे थे। और यहीं पे इनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आ गए, जहाँ पे पोकेमॉन को फ्रेंचाइजी आ गया, ड्रैगन बॉल जी फ्रेंचाइजी आ गया एंड मार्वल तो है ही, जहाँ पे इन्होंने अपने मूवीज के थ्रू अपना ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा अच्छा बना लिया कि हर दूसरा बंदा इनके प्रोडक्ट्स खरीदने लग गया, जिस वजह से एंग्री बर्ड और उस टाइम के जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी वो कहीं ना कहीं मार खाने लगी, क्योंकि एंग्री बर्ड के पास उनके ब्रांड वैल्यू के लिए क्या था, गेम्स, और वहीं पे वो लोग डाउनफॉल में ऑलरेडी जा रहे थे। लेकिन न्यू फ्रेंचाइजीज जैसे पोकेमॉन के पास उनकी सीरीज थी, मार्वल के पास उनकी मूवी टोटली लाइंड अप थी, सो इसी वजह से लोग इन सब प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीद रहे थे, क्योंकि ये चीज उन्हें एक्सक्लूसिव और वैल्यूएबल लग रहा था। और यहीं पे जब हर दूसरे साइड से एंग्री बर्ड की फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा मार खा रही थी, तो एंग्री बर्ड ने क्या किया पता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से इसका रीजन नंबर 5 आता है, एंग्री बर्ड कंपनीज बैड डिसीजंस। जब एंग्री बर्ड की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही थी, तो एंग्री बर्ड कंपनी ने लिटरली एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपने मेन कॉन्सेप्ट को छोड़ के 3D गेम्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा शिट है ही। लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन सब गेम्स को, प्लस इन्होंने यहीं पे एक और भी ज्यादा गंदा डिसीजन ले लिया। वो ये रहा था कि लोग एंग्री बर्ड क्लासिक को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, जिस वजह से नॉर्मल लोग एंग्री बर्ड क्लासिक को खेलते थे और उसके अंदर पैसा उतना एंग्री बर्ड कंपनी को मिलता नहीं था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया पता है, एंग्री बर्ड ओजी को ही प्ले स्टोर से हटा दिया। जहाँ पे जिन लोगों ने एंग्री बर्ड को बहुत पहले खरीदा था, बस उन्हीं लोगों के पास इसका एक्सेस था, बाकी नॉर्मल पब्लिक से इसे हटा दिया गया। जहाँ पे ना ही इन्होंने अपने ओजी कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, प्लस इन्होंने अपना लॉयल ऑडियंस भी खो दिया। और यहीं से इसका डाउनफॉल का लास्ट रीजन आता है, न्यू गेम। जब एंग्री बर्ड की कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ओवरयूज होने लगी तो लोग लिटरली बहुत ज्यादा बोर हो गए, जिस वजह से उस टाइम पे नॉर्मल जो टीनेजर्स थे और बच्चे थे वो न्यू गेम्स में शिफ्ट होने लगे। प्लस 2019 आते आते जियो 500 रुपए में सबको फ्री इंटरनेट बांट रहा था, जिस वजह से आधे से ज्यादा लोग सीओसी और बैटल रॉयल गेम्स के अंदर शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे एंग्री बर्ड सबके फोन से अनइंस्टॉल हो गया। सो यही कुछ रीजंस एंग्री बर्ड के डाउनफॉल के पीछे थे। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो एंग्री बर्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। अगर इसके कंपनी मेन क्लासिक गेम को फिर से रिराइट करके उसके अंदर अपडेट्स डालते, उसके अंदर लॉन्ग स्टोरी लाइन डालते या फिर कुछ ऐसा करते जो कि इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती, तो शायद एंग्री बर्ड आज भी हमारे साथ होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना आपका फेवरेट एंग्री बर्ड कौन सा है। मेरा तो वो बड़ा वाला रेड है।